डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान की किसान यात्रा लगातार देश में बदलाव की कहानी बयां कर रही है। हमारी टीम गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर देश में जारी विकास यात्रा का जायजा ले रही है। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर नए सफर पर निकल पड़े हैं और आज की हमारी मंजिल है दिल्ली से करीब 66 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ने वाला गांव निमका गांव। निमका गांव एक ऐसा गांव जहां शहर वाली सुविधा है लेकिन सादगी, संस्कृति शुद्ध गांव वाली है। उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के विधानसभा जेवर का एक गांव है निमका, और निमका गांव आजकल मॉडल गांव के तौर पर चर्चित है और उसकी वजह यह है कि यहाँ की जमीन उपजाऊ है, यहाँ मॉडल के तौर पर काम किया गया है, यहाँ विकास लगातार हो रहा है, ये लोगों का मानना है और कहना है। इसलिए हम जानने के लिए पहुंचे हैं निमका गांव और निमका गांव में लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हो रहा है यहाँ पर विकास, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी है इस गांव में, सबसे ज्यादा टीचर इस गांव में हैं, सबसे ज्यादा चिकित्सक इस गांव में हैं। लेकिन आखिर क्या है निमका गांव की असली कहानी, वो जानने के लिए किसान यात्रा की टीम पहुंची है निमका गांव। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हो रहा है निमका गांव में विकास। हरे भरे खेत, पेड़ पौधों से घिरे घर, पक्के मकान, ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान, गांव की सोंधी मिट्टी, ताजी हवा, गांव की संपन्नता और समृद्धि की कहानी बयां कर रही है। पहली नजर दौड़ाने पर कोई भी कह उठेगा कि निमका गांव में विकास की हवा थोड़ा तेज बह रही है। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात एक किसान भाई से हो गई। फिर क्या था, हमने गांव में चल रही विकास की बयार को समझने की कोशिश की। तो मॉडल गांव निमका गांव में हम मौजूद हैं और कुटी आश्रम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव में कितना हुआ है विकास, ये जानने के लिए एक खास हमारे साथ इस गांव के हैं मौजूद। तो उस व्यक्ति से जान लेते हैं कि क्या हुआ है विकास और क्या है उनकी कहानी इस गाँव की। जी नमस्कार जी, मैं हरिंदर रत्री। गांव की विकास के बारे में यदि बात करें तो हमारा गांव काफ़ी विकसित है, तो पहले से ही है, बहुत पहले से। गांव के बारे में आपको शायद अवगत भी करा दिया है, शायद पीछे आपका प्रोग्राम भी हुआ है। गांव हमारा जो है पहले से देखा जाए बहुत अच्छी स्थिति में रहा है और हमारे गांव में 7 स्वतंत्र सैनिक रहे हमारे गांव में। और ये जो आप देख रहे हैं, रास्ते जो देख रहे हैं बने हुए हैं, ये सभी विकास के कार्य हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सड़क, ये सारी सुविधा हमारे गांव पे हैं। अभी जो स्थिति अच्छी स्थिति में गांव में 2 स्कूल हैं प्राइमरी, वो भारत सरकार की योजना में आते हैं। और उसके बाद में जो रास्तों का जो विकास हुआ है, जो ये इंटरलॉकिंग हुई हैं, ये सब सरकार के माध्यम से ही हुई हैं। एक गांव के बराबर में पीछे लगा हुआ जल बोर्ड के द्वारा ये बनी हुई है। तो योजनाओं का तो हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। बैंकिंग है, सारी बहुत अच्छी सुविधाएं गाँव में सरकार ने जो यहाँ पर सुविधाएँ पहुँचाई हैं वो हमारे पास पहुँच रही हैं। तो इस किसान भाई का साफ कहना है कि गांव सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से लैस है। बीते कुछ सालों में गांव का जीवन तेजी से बदला है, विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई है। अब ये सब सुनने के बाद जरूरी हो जाता है कि हम गांव के भीतर तक जाएं और जमीनी हकीकत को जानें और समझें। इस दरमियान जो देखने को मिला वो ये कि गांव में हमें कहीं भी मिट्टी के मकान दूर दूर तक नजर नहीं आए। जिधर नजर गई उधर पक्के खूबसूरत घर ही दिखाई दी। ग्रामीण ग्राम विकास योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों से बेहद खुश हैं। किसान विजयपाल कहते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार की नीतियों के बदौलत आज निमका गांव खुशहाली के आंगन में खेल रहा है।
तो देखिए लगातार निमका गांव में हम मौजूद हैं और एक और साहब यहाँ मुलाकात जिनसे हुई है, विजयपाल उनका नाम है, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से लगातार ये गांव आगे बढ़ रहा है और इस गांव को मॉडल गांव कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है वो भी उनसे जान लेते हैं। वो शिक्षित नजर आ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का स्वागत करता हूँ गांव नीमका में। और दूसरा ये है कि जहाँ तक विकास की बात है तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे विकास भी हुआ है। और मॉडल गांव इसलिए कहा जाता है कि हमारे गांव में बैंकिंग भी है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, रास्ते बढ़िया बने हुए हैं। पहले टर्म में माननीय सांसद जी का गोद लिया गाँव है, तो इसमें सभी रास्ते वगैरह, टंकी, पानी की व्यवस्था हुई थी। तो ये थे विजयपाल जो शिक्षित हैं और अब रिटायर्ड हैं और अब गांव में खेती कर रहे हैं और बता रहे थे गांव के बारे में कि किस तरह से उनका गांव लगातार जो काम कर रहा है और जिन चीज़ों को लेकर उनकी नाराज़गी वो भी उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया है। बहुत शुक्रिया। यहाँ के घर ही नहीं, गलियां भी पक्की हैं। साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा गया है। तमाम घरों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, उनके लिए सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। नीमका गांव को मॉडल गांव बना दिया है। मेरे गांव नीमका की पावन धरा पे मैं दूरदर्शन की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने इस ग्रामीण अंचल में आके हम लोगों के बीच में, हमारे गांव में आके जो हमारी स्थिति को जानना चाहा है और हमारे बारे में सोचा है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन है। जी, गांव हमारा जो गांव है पुराना आज़ादी के टाइम से ही शिक्षित गांव है, पढ़ा लिखा गांव है। और यहाँ पर खेती हमारी मूलतः जो है वो खेती ही आम जो हमारी एक कमाई का जरिया है। टीचर भी हैं गांव में, डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे समाज में काफ़ी बड़े बड़े पदों पे लोग हैं। लेकिन जब से 2014 के बाद में सरकार माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट आई है केंद्र में, तब से ग्रामीण अंचल में हम किसानों की दशा और आम जन की दशा में काफ़ी परिवर्तन आया है। जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी और गरीबों के लिए भी, उनके द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंचने का काम कर रही हैं, जिससे आम नागरिक का जीवन बहुत सरल और सुलभ हुआ है। जिसमें मैं आपको बता दूं, वृद्धा पेंशन योजना है। पूर्व की सरकारों में कई कई महीने वृद्धा पेंशन नहीं आती थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना है, या राशन की जो ये 5 किलो राशन मिलता है गरीब को, इससे भी गरीबों को काफ़ी इससे मदद हुई है। दूसरा, पहले की सरकारों में और अब की सरकार में एक अंतर जो देखने में आता है कि इस सरकार का जो मिशन है वो किसानों के प्रति, और फिर दूसरे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने ये गांव गोद लिया था। गांव में आप देखेंगे पिछले 70 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए हैं वो इन पिछले 10 सालों में इस गांव में विकास कार्य हुए हैं। हमारे यहाँ पे पानी की टंकी है स्वच्छ जल के लिए, सरकारी हॉस्पिटल भी है, हमारे यहाँ पे 2 विद्यालय भी हैं, प्राथमिक और जूनियर, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैं। मैं समझता हूँ भारत का विकास और ग्रामीण अंचल का विकास सही मायने में कहीं देखना है तो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरी पावन धरा नीमका गांव की धरातल पे आके देखें, तब जाने लोगों को भी ये पता लगे कि एक आम जनमानस जब जागरूक होता है और सरकार की सही मायने में सही नीति तैयार होती है तो उसका एक अंतिम पड़ाव पर बैठे व्यक्ति को कैसे लाभ मिलता है। सही मायने में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो नीमका गांव में एक और रिटायर्ड शिक्षक और विद्वान व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं, विजय शंकर शर्मा जी। उनसे भी जानते हैं इस गांव की स्थिति के बारे में, इस गांव के विकास के बारे में और इस गांव के बारे में वो क्या जानते हैं और उनका अनुभव क्या कहता है, समझते हैं उनसे। बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन किसान पर। बताइए। ऐसा साहब, मैं इस नीमका गांव में 1/1/1944 को पैदा हुआ था। तभी से मैं अब देख रहा हूं, अब तक ये आसपास के गांव में इतना कोई भी डेवलप्ड गांव जब से नहीं है जो आज के हालात में नीमका डेवलप्ड है।
इतना विकसित दूसरा कोई गांव है नहीं। इससे मैंने मेरठ तक की सर्विस डेली पैसेंजर होकर के की, तो इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है। बुलंदशहर की, अलीगढ़ की, गाजियाबाद की, ये सब सुविधाओं के अनुरूप ही तो हो चुका, कर सका हूँ। तो इस गांव का विकास तो इतना विकट है कि शायद कोई मिनी शहर है ये, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ एक से एक पढ़ा लिखा, एक से एक बढ़िया सर्विस में, हर तरह से बच्चे संपन्न और सब तारीफ योग्य हैं। बाकी यहाँ की खेती इतनी उपजाऊ है, खेती की उससे चलें, जलवायु के उससे चलें, तो शायद आसपास के स्टेटों में कहीं है नहीं। जितनी खेती की पैदा की क्षमता औसतन यहाँ का है, इतना कहीं का भी नहीं है। नई नई वैरायटी हैं, नए नए बीज आ रहे हैं, पूरा मदद विकास ये जो ब्लॉक होता है पूरी तरह से, और सहकारी विभाग जो है पूरा विकास में लगे हुए हैं। हर तरह की सुविधाएं यहाँ संपन्न तरीका से मिल रही हैं पब्लिक है। विजय शंकर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सुविधाओं की कोई कमी नहीं आप कह रहे हैं, और सुविधाएं शुरू से ही आपके गांव में हैं, लेकिन आज आपके गांव को मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, उसके लिए कितना खुश महसूस होते हैं आप, या क्या महसूस होता है? मॉडल के मामले में जो मेरा विचार है अपनी, वो ये है कि इस तरह का मॉडल गांव मुझे तो देखने को, मैं एटा रहा, इटावा रहा, आगरा रहा, कानपुर रहा, मेरठ रहा, गांव का इतना बड़ा मॉडल बढ़िया शानदार मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये थे विजय शंकर जी, जो रिटायर्ड टीचर हैं और बता रहे हैं कि इस गांव में विकास भरपूर हुआ है। इस गांव में लगातार जो सड़कें हैं वो बनी हैं, लगातार विकास की ओर अग्रसर हुआ है गांव। लेकिन अगर डर है तो विस्थापन न हो जाए, क्योंकि ये डर सभी को सता रहा है, और इसके लिए हम लगातार इस गांव में चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी जानेंगे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पक्की सड़क या खड़ंजा ना बिछा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गांवों के विकास के लिए आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, तो योजना के तहत सांसद महेश शर्मा ने इस गांव को गोद भी लिया था, जिससे गांव के विकास में काफी मदद मिली। ग्रामीण मानते हैं कि जहां प्रधानमंत्री की ग्राम विकास योजनाओं के जरिए गांव चमक रहा है। देखिए, गांव में हम आगे बढ़ रहे हैं और नीम का गांव में और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं, और इसी दौरान हमें एक और शख्स मिले हैं जिनका नाम है रूप सिंह। रूप सिंह से भी जान लेते हैं इस गांव के बारे में, इस गांव की कहानी के बारे में, इस गांव के इतिहास के बारे में। वो हमें बताएंगे और किस तरह से यहाँ विकास हो रहा है वो भी उनसे जान लेते हैं। चलिए रूप सिंह जी के पास चलते हैं। बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन। मैं भी आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपकी टीम का, दूरदर्शन टीम का, जो आप हमारे गाँव में आए और आपने भी इतना कदम उठाया है। तो हमारा गांव बहुत ही पुराना गांव है और काफ़ी विकसित गांव है। सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई हैं, सड़कें पक्की कराई हैं, रास्ते पक्के कराए हैं, नाली खरंजे हैं, और बैंक भी हमारे गांव के अंदर है। दो प्राइमरी स्कूल भी हैं, सोसाइटी भी है हमारे गांव के अंदर, जो किसानों को कहीं जाना नहीं पड़ता, खाद बीज के लिए ही मिल जाता, सब उपलब्ध है यहीं पर। किसानों के लिए तो सरकार ने अच्छा किया है, किसान निधि भी दे रही है, जो 2000 रुपये महीने देती है किसानों को, वृद्धा पेंशन भी है। और हमारे गांव के अंदर दो राशन डीलर हैं, कहीं भी नहीं जाना पड़ता गरीब आदमी को, और उनको समय पर राशन उपलब्ध होता है और पूरा राशन मिलता है। सरकार ने इस ओर बहुत अच्छा कदम उठाया है कि घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जाता है और सही टाइम पर ही सबको बांटा जाता है। कोई भी बंदा वंचित नहीं है, सबको राशन मिलता है, उचित राशन मिलता है, बढ़िया, और सब तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। हर घर में साफ स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए गांव में पानी की टंकी का निर्माण किया गया है, और घर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप बिछाकर पानी पहुंचाने की कोशिश की गई है। गांव में वो हर जरूरी सुविधा है जो एक ग्रामीण किसान को चाहिए। निमका गांव के किसानों का कहना है कि उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है।
तो गांव में लगातार हम दौरा कर रहे हैं और किसान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक और शख्स जो यहां जिनसे मुलाकात हुई है, धीरज अत्री, वो भी किसान हैं। उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह से सड़कें बनी है, किस तरह से लाइटें लगातार यहां आ रही हैं और किस तरह से खंभे उगाड़े जा रहे हैं। जो विकास है वो किस तरह से आगे हो रहा है वो लगातार जानने के लिए हम धीरज अत्री जी के पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं यहाँ की कहानी। बहुत स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। मेरी तरफ से आपके चैनल के लिए बार बार धन्यवाद। मैं नीमका गांव से धीरज अत्री। गांव में विकास हुआ है। सबसे पहले गांव हमारा वैसे ही था, तो डॉक्टर महेश शर्मा ने गांव को गोद लिया और गोद लेने के बाद में गांव में विकास हुआ। लाइट लगी है, रास्ता भी पक्के हुए हैं और पानी की टंकी भी लगी है। यहाँ पाइपलाइन भी बिछी है गांव में, बैंक भी हैं और दो प्राइमरी स्कूल भी हैं, सोसाइटी भी है, अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल है। तो देखिए, ये थे धीरज अत्री जो बता रहे हैं कि किस तरह से वो खेती कर रहे हैं और इस गांव में कितना विकास हुआ। उन्होंने हर एक मुद्दे को बताया और हर एक तरीके से उन्होंने अलग अलग अंदाज में अपनी चीज़ों को बयां किया। और भी किसानों से जानते हैं इस गांव की कहानी, इस गांव के विकास की कहानी। बढ़ते हैं आगे। गांव के लगभग सभी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में खासकर आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जाती है। स्कूल में बिजली, पानी और साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। स्कूलों का नवीनीकरण भी किया गया है। ग्राउंड में इंटरलॉकिंग टाइल लगाए गए हैं। शौचालयों का निर्माण हुआ है। गांव के विकास को लेकर ग्रामीण रिटायर्ड शिक्षक तेजपाल ने जो कहा उसे भी सुन लेना चाहिए। तो नीमका गांव में लगातार हम किसान यात्रा कर रहे हैं और लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग किसानों से बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान हमें यहाँ एक शिक्षक रिटायर्ड मिले हैं जो यहाँ के बहुत बड़े जानकार हैं और उनका क्या कुछ कहना है, तेजपाल जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए, गांव का विकास निश्चित रूप से हुआ है। हालांकि इस इलाके में पूरे में हमारे गांव का विकास हुआ, उसकी वजह थी हमारे देश का इतिहास। हमारे देश में पूरे ब्लॉक के 50% स्वतंत्रता सेनानी, पूरे ब्लॉक में हमारे में पहले 84 जब गांव सभाएं थी उस समय 115 गांव थे और 18 थे स्वतंत्रता सेनानी, उनमें से 8 हमारे गांव के। वर्तमान जो यहाँ के सांसद हैं, प्रधानमंत्री गांव आदर्श योजना के अंतर्गत उन्होंने हमारा गांव गोद लिया और उनके प्रयास से, और मेरा पुत्र प्रधान था, उसके प्रयास से इस गांव में संपूर्ण विकास कार्य हुए और पूरी तरह गांव को सैचुरेट कर दिया गया। गांव में 2 बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, 3 टावर्स हैं। BSNL का टावर पहले लगा, एयरटेल का लगा और 1 टावर और किसी कंपनी का है और किसी विद्यालय है, 2 प्राइमरी विद्यालय है और 1 जूनियर हाई स्कूल है। गांव में ही गांव के हमारे एक ताऊजाद भाई ने इंटर कॉलेज CBSE सिस्टम का बनाया हुआ है। इसके अलावा एक गांव में डिग्री कॉलेज है। शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। तो किसान यात्रा के दौरान एक और किसान जिनका नाम प्रमोद फौजदार है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है और इस वक्त कुटिया आश्रम के तालाब पर हम मौजूद हैं और यहाँ वो बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या है कुटिया आश्रम का इतिहास और क्या है इस तालाब का इतिहास और कैसे करते हैं वो किसानी का काम, ये भी समझते हैं उनसे। चलिए चलते हैं उनकी ओर। स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। धन्यवाद। पहले तो आपकी टीम का हमारे गांव नीमका में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपने पूछा कि कुटिया आश्रम की क्या महिमा है, तो इस कुटिया आश्रम को मैं तो जानता हूं कि हमारे गांव में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी पता नहीं है कि ये कब की बनी हुई है। कुछ नवनिर्माण भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुरातन जो चीज़ है बड़ी मान्यता है यहाँ पर। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं पीछे, ये तालाब है, इसे कुटिया आश्रम का तालाब कहा जाता है और इसमें निरंतर पानी रहता है। और लोग बताते हैं कि इस कुटिया आश्रम की इतनी महिमा है कि इसमें अगर आप बारिश ना हो कभी, जैसे
भारी गर्मी पड़ती है, बारिश नहीं होती है, तो हमारे गांव से कुछ औरतें आती हैं, यहाँ पर 5 धूनी रमाती हैं खागीदास बाबा के नाम की, और वो घर तक सूखी नहीं जाती हैं, इतनी मान्यता है इसकी। और गांव के बारे में बताऊं, गांव में हमारे में विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी विकास हुआ है, 2014 के बाद भी हुआ है। और पहले जैसे खरंजे थे हमारे गांव में ईंटों के, लेकिन 2014 के बाद में माननीय महेश शर्मा सांसद जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना चलाई थी कि एक गांव को सांसद गोद लेगा, तो माननीय महेश शर्मा सांसद जी ने हमारे गांव को गोद लिया। उसके बाद में लाइटें भी लगी हैं, और जो हमारे खरंजे वो इंटरलॉक हुए हैं, काफ़ी व्यवस्था हुई है। और बैंक भी थे, शुरू से है बैंक हमारे गांव में। सबसे जो पुरातन पहचान है, सबसे जो बड़ी पहचान है हमारे गांव की, ये है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। जितने पूरे ज़िले में स्वतंत्रता सेनानी है हमारे गौतम बुद्ध नगर में, उतने ही 7 स्वतंत्रता सेनानी हमारे गाँव में रहे हैं। तो सबसे बड़ी पहचान हमारी ये है। ज़मीन इतनी उपजाऊ हमारे यहाँ की कि आप साल में 3 फसल लेते हैं हम किसान। गांव में अंधेरा ना हो, इसके लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें लगाई गई हैं। यात्रा के बीच हमें पता चला कि क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के लिए अपने जेवर विधानसभा में निकले हैं। निमका गांव और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को समझने के लिए हम भी विधायक जी से बात करने के लिए निकल पड़े। तो जेवर विधानसभा हम हैं, और लगातार जिस तरह से जेवर विधानसभा की तारीफें हो रही हैं, इसलिए नीमका गांव हम किसान यात्रा करने पहुंचे हैं। लेकिन यहां के विधायक, जेवर विधायक हमारे साथ हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, जो सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हैं। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत करने वो दौरा कर रहे हैं लगातार। उनसे जान लेते हैं किस तरह से स्वच्छता ही सेवा वो कर रहे हैं और किस तरह से किसानों की सेवा करने के लिए वो उतरे हुए हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। और सबसे पहले स्वच्छता ही सेवा पर क्या कहें? स्वच्छता एक ऐसा सपना जिसे चंपारण में महात्मा गांधी ने देखा था, और 100 वर्ष से भी ज़्यादा बीतने जा रहे हैं, तो अगर उनके सपने को साकार करने का किसी ने प्रयास किया तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही स्वच्छता को अपना एक विज़न बनाया, और पूरे देश के लोगों का आह्वान करते हुए महात्मा गांधी द्वारा देखे गए सपने को पूरा किए जाने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव, आज मैं भी इसी भ्रमण में था पूरी सरकारी अमले को लेकर, कि हम लोगों को बताएं कि स्वच्छता हमारे मन में, हमारे व्यवहार में हमें लानी होगी, और हमें इसे अपना एक अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा व्यक्तित्व का। लोग ये ना सोचें कि सरकार ही सब कुछ करेगी। देखिए, सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन स्वच्छता को जब तक हम अपना आत्मसात नहीं करेंगे व्यक्तित्व में, तब तक हम समझते हैं कि स्वच्छता का जो नारा इस देश के प्रधानमंत्री का, वो साकार नहीं हो पाएगा। तो आज उसी उद्देश्य से हम सभी लोग ग्रामों के भ्रमण पर हैं। अस्पताल पर भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड, जिसकी आज जो है आज ही के दिन इसे लागू किया था देश के प्रधानमंत्री ने, और अब एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा उन्होंने की है कि सारी पात्रताओं को समाप्त करते हुए 70 साल के प्रत्येक व्यक्ति को जो इस मुल्क में रहता है उसे 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिलेगी। अंतिम प्रश्न, ये क्या कहेंगे? दूरदर्शन किसान एक इकलौता चैनल है किसानों का भारत देश में, उस चैनल पे इस वक्त क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप ग्रामीण अंचल में आए किसानों की बात को सुनने, और फिर आपके माध्यम से पूरा देश जानेगा कि जेवर क्या है, यहाँ के किसान क्या है, यहाँ का विधायक कौन है। तो निश्चित तौर से किसान एक बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क में रहता है। मैं समझता हूँ 65%। तो आप एक ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं, उन 65% लोगों के लिए आप अपना चैनल चला रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, और मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि इस चैनल को वो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें नई तकनीक की, खेती की, किसानों से संबंधित जो और बहुत सी योजनाएं सरकार की हैं उनके बारे में बताया जाता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे धीरेन्द्र सिंह, जो विधायक हैं जेवर के, जो बता रहे थे कि किस तरह से विकास किया जा रहा है, और लगातार वो अपने गांवों का दौरा कर रहे हैं। दूरदर्शन किसान के लिए मैं हैदर जैदी। निमका गांव का भ्रमण करने के बाद हम कह सकते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है। गांव में ही बैंक की सुविधा, स्वच्छ जल के लिए पानी के नल, पक्की सड़कें, पक्की गलियां, स्कूल की व्यवस्था,
पक्के घर यानी हर वो जरूरी सुविधा इस गांव में मौजूद है जो एक ग्रामीण चाहता है। और ये सब संभव हुआ है केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही ग्राम विकास योजनाओं की बदौलत। तो ये था उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण गांव जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। गौतम बुद्ध नगर का ये गांव लगातार चर्चाओं में है क्योंकि निमका गांव मॉडल गांव बन चुका है। और ये हमने जाना किसान यात्रा में कि लगातार किस तरह से यहाँ के लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ की जमीन किस तरह से उपजाऊ है, लगातार यहाँ तीनों खेती की जा सकती हैं। और इसीलिए हम जानने पहुंचे थे और हमने आपको बताया। फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ किसान यात्रा के साथ फिर से होंगे हाजिर। नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत।